सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं कि हमें सर्दी जुकाम खांसी और एलर्जी की दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है, पर शायद हम ये नहीं देख पाते हैं कि हार्ट जो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है उससे रिलेटेड रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर। इसीलिए इसे एक साइलेंट किलर का भी नाम दिया गया है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी बात पे चर्चा करूँगी कि सर्दियों के मौसम में ये हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, रिस्क है, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, ये क्यों बढ़ जाता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल हिमाना आयुर्वेदा में। जैसा कि अभी मैंने बताया कि सर्दियों के मौसम में हमें अपने सारे ऑर्गन्स को मेंटेन करना, उनको हेल्दी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। उसी में ही हमारा एक हार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इसकी केयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले हम ये जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि जिसकी वजह से सर्दियों में जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर जैसे जो आपको दिखते हैं, जो बहुत ज़्यादा जानलेवा भी हो सकते हैं, वो देखने को मिलती हैं। तो ऐसा क्या क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण ये है कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो हमारी बॉडी है तो वो अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करती है, वो फिजियोलॉजिकली भी एडजस्ट करती है और बायोलॉजिकली भी एडजस्ट करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब धमनियाँ होती हैं, और हमारे हार्ट में भी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। तो जब सर्दियाँ बढ़ती हैं तो क्या होता है कि जो ये आर्टरीज होती हैं ये सिकुड़ जाती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जैसे सपोज करिए हमारी आर्टरी है, इतनी बड़ी है, अगर सर्दियाँ आएंगी तो ये कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होगा, उससे जो है प्रॉपर जो फ्लो है वो नहीं हो पाएगा। तो क्या है होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे ब्लड में जो है ब्लड जो होता है हमारा, वो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। तो ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो हार्ट में ब्लड जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगी। तो क्या होगा, हार्ट को प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पे हार्ट अटैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है। क्योंकि क्या हो गया है, जो हमारी धमनियाँ हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, जो हार्ट की आर्टरी है या हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, वो प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं कर रही हैं, क्योंकि उसका फ्लो ब्लड का रुक गया है। तो वो सर्दियों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं। फिर दूसरा कारण होता है कि हमारी जो सर्दियों में हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, तो हमारे जो हार्ट है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसको जो है ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो ज़्यादा काम करेगा तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, और ब्लड आर्टरीज जो है वो सिकुड़ रही हैं, तो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन प्रॉपर उसको नहीं मिलता है, तो उस पर लोड आता है। उसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। फिर तीसरा कारण ये है कि हमारा जो सर्दियों में जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी सी सिडेंट्री हो जाती है, मतलब हमारे कुछ करने का मन नहीं करता है। एक्टिविटी जो है हमारी वो बहुत ही हल्की हो जाती है, ना हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, ना योगा करते हैं, बैठे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा वेट गेन बढ़ता है। वेट गेन होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा हिलने डुलने का मन करता नहीं है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाती है। फिर ये एक चौथा कारण ये होता है कि सर्दियों के मौसम में ठंडा होता है तो हम चिकन, मटन, ऑयली जैसे पकोड़े, समोसे, गरम गरम इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। कॉफ़ी हम ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं या फिर ये क्या करते हैं कि हार्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कि जिससे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो हम इन चीज़ों का सर्दियों में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो जो हार्ट है उसके लिए नुकसानदेह होता है। तो एक ये भी कारण माना गया है। पांचवा कारण ये हो सकता है कि सर्दियों के मौसम में सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाती है हमारा, मतलब कुछ करने का मन नहीं करता है, एक अवसाद सा मतलब मन में आता है, मतलब एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस की कंडीशन हो जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, एकदम नीरस सा लगता है। तो क्या होता है कि वो भी
हमारे हार्ट को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि जो हमारा मन और जो शरीर है उसका तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, बट हमारे लिए बहुत रिस्की साबित हो सकते हैं। तो ये वो कुछ कारण थे जो मैंने बताया कि क्या क्या कारण हो सकता है कि सर्दियों में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं और जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और इसीलिए इसको एक साइलेंट किलर का भी नाम दिया गया है। कभी कभी कोई सिम्टम्स भी हमें नहीं देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारे छाती में पेन हो रहा है, तो ये गैस का भी हो सकता है या फिर अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, इंडाइजेशन वगैरह से भी हो सकता है। बट कभी जो है अब इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। चेस्ट का पेन आ रहा है जो आपके लेफ्ट आर्म में जा रहा है, आपके जॉ में जा रहा है, आपको थकान महसूस हो रही है, आपको उल्टी आने का मन कर रहा है, तो ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए, हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अब हम ऐसे कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बताते हैं जिसका हमें यूज़ करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में, और इन जो सिम्टम्स हैं, ये जो कारण है, इससे बचना चाहिए कि जिससे कि हमें ये प्रॉब्लम ना हो सके। तो सबसे पहला है कि हमें अपने को वार्म रखना है, मतलब कि हमें अपने को चाहे कैप पहने, चाहे अपने कान को ढकें, स्वेटर्स जो लेयर्स हैं वो आप ठीक से पहने कि जिससे हमारी बॉडी हीट अप रहेगी। तो क्या होगा कि जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट रहेंगी, ठंडे में सिकुड़ जाती हैं और ब्लड गर्मी में डायलेट हो जाती हैं। तो इसका ध्यान रखें कि आप अपनी बॉडी को गर्माहट प्रदान करते रहें। फिर ये है कि आप जो है सीडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करें, चाहे आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, क्योंकि अगर सीडेंट्री लाइफस्टाइल होगी, सीडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब एक जगह बैठे रहने की लाइफस्टाइल होगी, तो वेट गेन बढ़ेगा, वेट गेन बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो आप चाहे हल्की एक्सरसाइज करें, ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, ना ज़्यादा, ये नहीं कि बिल्कुल जोश में आके बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, तो ऐसा क्या होगा कि हार्ट पे लोड पड़ेगा, वो रिस्की हो सकता है। इसलिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। और जो आप एकदम ठंड में या फिर कोहरे में, जैसे मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, कोहरा हो रहा है या बहुत ठंडा हो रहा है, तो उस समय ना टहलें। जब थोड़ी धूप आ जाए, हल्की धूप आ जाए, उस समय हल्के वॉक करें, ज़्यादा जल्दी वॉक भी ना करें। फिर ये है कि आप जो है अपने को जो है ये जो ड्रिंकिंग है और स्मोकिंग है, इससे इसको अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि ये भी एक कारण होता है हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट करने का। क्योंकि ठंडे के मौसम में हम सोचते हैं कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अल्कोहल लेंगे तो उससे शरीर में गर्माहट आएगी, बट वो कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, तो इसको आप अवॉइड करें। फिर ये है कि आप जो चिकन मटन ऑयली खाना, इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये आपको दिक्कत करेगा। आप अपनी डाइट में जो है फ्रूट्स लीजिए, सलाद लीजिए, वेजिटेबल्स हैं ग्रीन, अच्छी आजकल वेजिटेबल्स आ रही हैं, तो आप उसको इंक्लूड करिए। फिर ये है कि आप जो है, क्योंकि स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस भी एक तरह से कारण है आपके ये प्रॉब्लम के लिए, तो अपने स्ट्रेस को मेंटेन करिए, चाहे आप म्यूज़िक सुनिए, चाहे टीवी देखिए, किसी न किसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करिए, कि जिसकी वजह से क्या होगा कि स्ट्रेस कम होगा तो आपके हार्ट पे भी इफ़ेक्ट कम पड़ेगा। आयुर्वेद में बहुत अच्छी ड्रग्स होती हैं, अर्जुन, जैसे अर्जुन छाल है, अर्जुन की टैबलेट भी मिलती हैं, और अर्जुन अरिष्ट भी आता है, तो आप इसको अपनी डाइट में ले सकते हैं। आप इसको जो है एज ए, ये नहीं कि ये कोई दवाई का काम करती हैं, बट ये जो है बहुत अच्छा हार्ट पे इफेक्ट दिखाती हैं, जो हार्ट की जो पंपिंग है उसको बेटर बनाती हैं, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करती हैं, तो हार्ट के लिए एक बहुत अच्छा वरदान है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अर्जुन की जो सप्लीमेंट्स हैं आप उसको ले सकते हैं, बट ये भी चिकित्सक परामर्श के अनुसार ही लीजिए आप इसको। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं या और ऐसे कुछ प्रिकॉशंस हैं जो मैंने आज डिस्कस करने की कोशिश की है, कि जिससे कि सबको पता चल सके कि हमें सर्दियों में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ अपना जो हार्ट है उसकी केयर करना भी हमें बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, हमारा मार्गदर्शन बढ़ाइए। आप हमसे जो है फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप हमें ज़रूर भेजिए, जिससे कि हमें आगे प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।